नमस्कार। मेंस थ्रू एनसीईआरटी इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मौर्योत्तर कालीन कला और संस्कृति के तत्वों को देखेंगे। अच्छा, मौर्योत्तर काल में जब हम आते हैं तो मौर्योत्तर काल में एक प्रश्न आता है जो कि आजकल संस्कृति में संभावित है पूछे जाने के लिए। इस काल में वैष्णव और शैव ये दोनों जो संप्रदाय थे वो काफी प्रचलित हो गए थे और यह प्रमुख केंद्रीय भूमिका में आ गए थे। अब अगर हम प्रतीकों की बात करें तो यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था जो कि आप लोगों से हमने बार बार चर्चा भी करी है कि भारतीय मिथक में और वास्तुकला में शेर और वृषभ के प्रतीकों का महत्व बताइए। ठीक है, यह एक अच्छा प्रतीक से प्रश्न पूछा गया था। लेकिन जब हम मौर्योत्तर कालीन कला और संस्कृति की बात करते हैं तो मौर्योत्तर कालीन में कला और संस्कृति में धर्म की प्रधानता है। धर्म की प्रधानता है और तीन धर्म इस काल में मुख्य रूप से तीन धर्म मौर्योत्तर धर्म में अगर हम बात करें तो मौर्योत्तर धर्म में तीन धर्म है जो कि प्रमुख हैं। बौद्ध, ठीक है, दूसरा सनातन और तीसरा जैन। ठीक है, अब बौद्ध और जैन के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन इस काल में सनातन धर्म में दो अलग अलग संप्रदाय काफी अधिक प्रचलित हुए हैं। एक वैष्णव संप्रदाय और दूसरा शैव संप्रदाय। तो अगर यहां से यूपीएससी प्रश्न पूछता है कि मौर्योत्तर कालीन कला से प्रश्न यूपीएससी को अगर बनाना होगा तो वह एक प्रश्न बना सकता है, जैसे भगवान विष्णु को आप लोगों ने देखा होगा। भगवान विष्णु के चार हाथ हैं, ठीक है। तो यूपीएससी क्या प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान विष्णु के चार हाथ एवं उनमें शंख, चक्र, गदा और कमल का प्रतीकीय महत्व क्या है? का प्रतीकीय महत्व क्या है? अब ऐसा प्रश्न यूपीएससी संभावित है पूछ सकता है। तो भाई ये तो हम जब संस्कृति को पढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति में देखिएगा, चाहे वो भगवान शिव हो या भगवान विष्णु हो या हमारे कोई भी ईश्वर हो, चाहे ब्रह्मदेव है, इनके अगर ब्रह्मदेव के चार सिर दिखाए गए हैं तो उनका एक प्रतीकीय महत्व है। वो कमल पे बैठे हैं तो उसका कुछ महत्व है। भगवान विष्णु के चार हाथ हैं, चार भुजाएं हैं, उन चारों में चार अस्त्र हैं। समुद्र के बीच में एकांत में जहां घोर समुद्र है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, वहां अगर वो किसी नाग के ऊपर सोए हुए हैं तो इसका एक प्रतीकीय महत्व भी है। भगवान शिव इतने शक्तिशाली होने के बाद, इतने विष पीने के बाद, और कैलाश के ऊपर जहां पे एकदम बर्फ पड़ी है, उस बर्फ के ऊपर एकांत में निवास करते हैं। और वह भी कैसे? अड़भंगी जैसे, कम कपड़े पहने हुए, चिता के भस्म को मले हुए और बैठे हुए हैं पहाड़ों पे, तपस्या कर रहे हैं। तो ये सभी हमारे सनातन प्रतीक हैं। ये ईश्वर जो हमारे हैं, जो हमारे यहाँ ईश्वर की संकल्पना है, उन संकल्पना में उनका प्रतीकीय महत्व है। और यूपीएससी यही प्रतीकीय महत्व हमसे पूछ लेता है और हम इसको नहीं जानते हैं। जब हम भगवान विष्णु के चार हाथ के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान विष्णु के चार हाथ क्यों हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे यहां जीवन को चार आश्रमों में बांटा गया है। आप सभी ने पढ़ा होगा। तो भगवान विष्णु के जो चार हाथ हैं वो जीवन के चार आश्रमों के प्रतीक हैं। ठीक है, जीवन के चार आश्रमों के प्रतीक है। क्या मतलब हुआ चार आश्रम का मतलब? चार आश्रम का मतलब है चार आश्रम का मतलब है ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है,
तो भगवान विष्णु के 4 हाथ जो हैं वो यह बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन के 4 चरणों से गुजरना होता है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो भगवान विष्णु के 4 हाथ दिखाने का मतलब समझ में आया आपको कि भगवान विष्णु के 4 हाथ कहते हैं कि आप अपने जीवन को 4 भाग में डिवाइड करके और जीवन को इसी ढंग से, आश्रमीय ढंग से उसको जीवन का अनुपालन कीजिए। आपका कर्तव्य है कि आप जीवन के 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु में आप ब्रह्मचर्य रहें और ब्रह्मचर्य रहने के बाद शिक्षा ग्रहण करें। फिर भगवान विष्णु का दूसरा हाथ कहता है कि आपको शिक्षा ग्रहण करने के बाद 25 से लेकर के 50 तक की आयु में आपको गृहस्थ रहना है, ठीक है। और गृहस्थ रहते हुए शादी विवाह करने हैं, संतान की उत्पत्ति करने हैं, उसके लालन पालन की व्यवस्था करनी है, उसे उचित शिक्षा देनी है। और फिर उसके बाद का जो अगला 25 वर्ष है, मतलब 50 से लेकर के 75 वर्ष का जो उम्र है आपका, इसमें आपको क्या करना है कि आपने जीवन के प्रारंभ से लेकर के अब तक जितना ज्ञानार्जन किया, जो अनुभव प्राप्त किया, मतलब कि ब्रह्मचर्य रहते हुए जो आपने ज्ञान की शिक्षा अर्जित की और गृहस्थ रहते हुए जो आपने गृहस्थ की शिक्षा सीखी, ये सारा ज्ञान अब वानप्रस्थ के दौर में आपको क्या करना है, समाज में घूम घूम करके सबको अपने ज्ञानों से परिचित कराना है, सबको उनके जीवन की समस्याओं से बाहर निकालने में उनकी मदद करनी है, ठीक है। और फिर जो चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, कि अब तक आपने जो 3 कार्य किए हैं, यह 3 काम यहां इस संसार में लोगों के साथ रहने, उनके साथ जीने के लिए किया है। लेकिन अगला जो अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम, इसमें आपको स्वयं को मोक्ष पे ले जाने के लिए, स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के शरण में जाने के लिए अब आपको जीवन का 75 वर्ष के बाद का जो समय है उसको जंगल में, सुदूर जंगल में जाकर के ईश्वर आराधना में पूरा कर देना है, ठीक है। तो भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, तो उनके 4 ये प्रतीक उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यूपीएससी यही पूछ लेगा। अब 4 हाथ के साथ साथ भगवान विष्णु के 4 हाथों में 4 अस्त्र भी हैं, ठीक है। अस्त्र कौन कौन से हैं? तो एक है शंख, चक्र, गदा और कमल। अब इनका प्रतीकीय महत्व क्या है भाई? शंख का, चक्र का, गदा का और पद्म का क्या महत्व है? तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु जब भी कभी युद्ध में जाते थे, ठीक है, या भगवान कृष्ण कभी युद्ध में जाते थे तो शंख बजा करके जाते थे, ठीक है। शंख से क्या होता था? शंख का मतलब था कि जब वो शंख का नाद होता है, जैसे कभी आप लोगों ने महसूस किया हो, जहां शंख बजता है उसमें से एक धुन निकलता है, उसमें से एक एनर्जी निकलता है और आपके आसपास के जो निगेटिव माहौल है, निगेटिव वातावरण है, उसको नाश कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। तो भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख है उसका महत्व क्या है? उसका प्रतीकीय महत्व क्या है? उसका प्रतीकीय महत्व है कि वह शंख क्या करता है? शंख नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करता है, नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करता है, ठीक है। उसी प्रकार जो चक्र है, भगवान विष्णु के हाथ में जो दूसरा अस्त्र है वह क्या है? चक्र है, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का क्या प्रतीकीय महत्व है भाई? तो सुदर्शन चक्र कहता है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निश्चयी, जो आपने निश्चय होकर के लक्ष्य बनाया है उसकी प्राप्ति के लिए एकाग्रचित होकर के और लक्ष्य भेदन पर तत्पर रहना है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र क्या करता है? बहुत तेज गति से घूमते रहता है और जहां भगवान विष्णु का जो लक्ष्य होता है उसको जाकर के उसको भेद करके चला आता है। तो भगवान विष्णु का जो चक्र होता है उसका प्रतीकीय महत्व यह है कि वह कहता है कि आप अपने लक्ष्य को भेदने के लिए एकाग्रचित होकर प्रयास करें, ठीक है। एकाग्रचित होकर प्रयास करें, ठीक है। चक्र का महत्व यह हुआ। अब भाई भगवान विष्णु के हाथ में गदा भी है,
गदा का क्या प्रतीकीय महत्व है भाई? तो गदा जो है यह भारतीय आदर्श में कहता है कि गदा मुख्यतः शक्ति का प्रतीक है, कि आपके पास शक्ति होनी चाहिए। शक्ति किस लिए? गदा शक्ति का प्रतीक है और कहता है कि हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति को शक्ति अर्जित करनी चाहिए। शक्ति किस लिए? ताकि वह दुष्टों को डरा सके और भक्तों और अच्छे मनुष्यों की रक्षा कर सके। ठीक है, तो गदा किस लिए है? दुष्टों का विनाश, दुष्टों का विनाश एवं संतों की रक्षा के लिए। संतों का मतलब, संतों की रक्षा, संतों का मतलब एक मानव की रक्षा जो कि नैतिक मानव है, संतों की रक्षा के लिए। तो गदा क्या है? गदा मुख्य रूप से ईश्वरीय न्याय का प्रतीक है। गदा कहता है कि अगर इस जीवन में आप अन्याय करोगे किसी के साथ, तो आपके साथ ईश्वर अन्याय करेगा। अगर आज आप किसी को सताओगे तो कुछ समय बाद आप पर भी कोई ना कोई आपदा जरूर आएगी और आपको उसका कष्ट भोगना होगा। तो गदा किस चीज का प्रतीक है? गदा ईश्वरीय न्याय का प्रतीक है। ठीक है, ईश्वरीय न्याय का प्रतीक है। ठीक है, अब आता है कमल किस चीज का प्रतीक है भाई? कमल किस चीज का प्रतीक है? भगवान विष्णु के हाथ में तो कमल भी होता है, शंख चक्र गदा पद्म। ठीक है, कमल क्या बताता है? तो कमल कहता है कि आप मन को एकाग्रचित रखिए और सत्यता के साथ, सत्यता के साथ मतलब सत्य बोलिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। क्योंकि कमल कहां खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि कमल कहां खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में, तालाब में, नदी में रहता है कमल। ठीक है, नदी तालाब में। तो कमल का क्या महत्व है कि आपके ऊपर आवरण कैसा है, आप किस परिस्थिति में रह रहे हैं, आपका माहौल कैसा है, इससे आपके व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कि आप गंदे माहौल में भले रह रहे हो, आपके आसपास के भले लोग अच्छे नहीं हो, लेकिन वो नकारात्मक प्रवृत्तियां आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आप कीचड़ में भी रह करके और कमल की तरह खिलते रहिए, क्योंकि कमल गंदा नहीं होता, कमल स्वच्छ रहता है। ठीक है, तो ये किसी का प्रतीक है कि भगवान कहते हैं कि यह माया है, यह संसार माया है और इस माया रूपी संसार में आपको क्या रहना है? निष्पाप रहना है। माया रूपी संसार में, माया रूपी संसार में, संसार में निष्पाप रहने का प्रतीक है। निष्पाप रहना, निष्पाप रहने का प्रतीक है कमल। ठीक है, तो कमल क्या कहता है कि आपको परिस्थितियां कैसी भी हो, इस माया में उलझना नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, स्वयं को सत्य एवं पवित्र बनाए रखना है। ठीक है, तो ये सब प्रतीक जो कि भगवान विष्णु के 4 हाथ हो या उनके 4 अस्त्र हो, ये सभी प्रतीक इसीलिए दिए गए हैं ताकि मानव जीवन को एक आदर्श शिक्षा दी जा सके। और संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कृति का मतलब है जो संस्कारों से उत्पन्न होती है। तो हमारे संस्कार इन्हीं आदर्शों से प्रेरित होते हैं और यही आदर्श संस्कृति के तौर पर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अब यूपीएससी अगर यह प्रश्न पूछ रहा है, सपोज करो ये प्रश्न पूछ ले अगले साल यूपीएससी, और आप इसका उत्तर नहीं दे पाए, तो इसमें आपकी कमी है कि यूपीएससी की कमी है? इसमें आपकी कमी है कि आप अपने संस्कारों से नहीं जुड़े हैं। जब आप अपने संस्कारों से नहीं जुड़े हैं, अपने संस्कारों को नहीं जानते हैं, तो आप फिर अपनी संस्कृति को भी नहीं जानते हैं। फिर संस्कृति के प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखेंगे? ठीक है, हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु कहां रहते हैं? भगवान विष्णु एकदम समुद्र में, जहां पर कि कोई नहीं है, अकेले एक शेषनाग पर निवास कर रहे हैं। शेषनाग पर निवास करना, गहरे समुद्र में रहना, जहां पर कि कोई भी जीव नहीं है, वहां पर सोए रहना, यह किस चीज का प्रतीक है?
यह भी तो पूछा जा सकता है। तो ये किस चीज का प्रतीक है? तो बताते हैं भगवान विष्णु के साथ, ये विष्णु पुराण में एक कथा आती है, भगवान विष्णु कहते हैं कि पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए, जब आपको बहुत ऐसी शांति चाहिए जहां से कि पूर्ण निर्विकार हो जाए आप, आपके अंदर कोई विकार ना हो, ईश्वरीय शांति की जब आवश्यकता हो, तो ऐसे में आपको चुनौतियों के साथ रहना सीखना होगा। जो शेष नाग है वह चुनौती के प्रतीक है, क्योंकि नाग विषैला होता है, और उस विषैले नाग के फन पर, उस विषैले नाग के बॉडी पर सोना, इसका मतलब है कि बहुत भयानक चुनौतियों को अपने कंट्रोल में कर लेना। नाग के ऊपर सोना, सोच रहे हैं आप लोग, मतलब कि ऐसा जहरीला है कि वह थोड़ा सा डंक मार दे तो आपकी मृत्यु हो जाए। नाग ऐसा ही जहरीला होता है, किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाए, और उस नाग को कंट्रोल करके उसको अपने अधीन बना करके उस पर सोना। और सोना कहां? एक ऐसे समुद्र में जहां पर कि कोई प्राणी नहीं है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, इसके माध्यम से यह प्रतीक बताता है कि आपको भी चुनौतियों के साथ रहना और उन पर बार बार विजय प्राप्त करना सीखना होगा, अगर आपको पूर्ण शांति चाहिए। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आप एकाग्रचित रह सकें, तो एकाग्रचित रहने के लिए आप हमेशा अगर परिस्थितियों को अनुकूलता देखेंगे कि परिस्थितियां मेरे अनुसार हो जाएंगी, तब मैं आज ये काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज बहुत सारे काम है, आज बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो आप कभी वो काम नहीं कर पाएंगे। भगवान विष्णु का यह प्रतीक बताता है कि आपको सभी समस्याओं के बीच से समाधान ढूंढना होगा। ठीक है? तभी आप आत्मीय शांति, ईश्वरीय शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इन प्रतीकों को अगर यूपीएससी पूछता है आगे, जो कि यूपीएससी ने पूछना शुरू भी कर दिया है, और आपको नहीं आता है, तो इसमें यूपीएससी की समस्या नहीं है, पढ़ाने वाले एडुकेटर्स की भी समस्या नहीं है, क्योंकि उनको तो पढ़ाने के लिए पैसे मिलते हैं। आपकी समस्या है कि आप अपने संस्कारों, अपने इन प्रतीकों के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है? तो आज जो हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, बेसिकली इतना इस बैकग्राउंड से मैं ये बताना चाह रहा था कि अब मौर्योत्तर काल भारत के इतिहास में, मुख्य रूप से कला और संस्कृति के इतिहास में और प्रतीक के इतिहास में, प्रतीकीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहीं से भगवान विष्णु के प्रतीकों, भगवान शिव के प्रतीक, भगवान गणपति, माता दुर्गा, शाक्त धर्म, पशुपति, कपालिक, ये ऐसे बहुत सारी संस्कृतियों का उद्भव होता है। और यह काल भारत में भक्ति के उदय का एक बहुत बड़ा काल माना जाता है। इससे पहले हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म हो, उसमें उपनिषदीय परंपरा, ज्ञान मार्गी परंपरा थी। भगवान बुद्ध और जैन जब आए तो इन्होंने भी ज्ञान मार्ग को ही प्रश्रय दिया, ज्ञान मार्ग को प्रोत्साहित किया और कहा कि ज्ञान प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति सबके लिए संभव नहीं है, और ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य भी सबके लिए स्पष्ट नहीं होता है। तो ईश्वर को सिर्फ ज्ञानी ही प्राप्त करेंगे तो भाई सभी संसार के लोग तो ज्ञानी हो नहीं सकते हैं, तो फिर इसका मतलब कि बाकी सभी लोग ईश्वर से दूर रहेंगे। इसका समाधान मुख्य रूप से हमें मौर्योत्तर काल में मिलता है, और मौर्योत्तर कालीन संस्कृति में पहली बार भक्ति की संकल्पना मजबूती से आती है। भक्ति की संकल्पना वेदों में ही है, पहले से ही है, पुराणों में भी है। ठीक है? लेकिन भक्ति की संकल्पना, पुराण कह रहा हूं, उपनिषदों में भी, वैसे मुख्य रूप से उपनिषद जो है वो ज्ञानमार्गी पुस्तकें हैं, लेकिन उपनिषदों में भी कहीं कहीं भक्ति की चर्चा है। लेकिन भक्ति की संकल्पना मुख्य रूप से समाज में विस्तृत रूप से सभी धर्मों का पाठ बन गई, और वह काल क्या था? मौर्योत्तर काल। ठीक है? तो मौर्योत्तर काल में आकर के यहां पर हमें भगवान कृष्ण का भगवान कृष्ण का ये जो भगवत गीता का उपदेश है, इस काल में आकर के भगवत गीता का उपदेश समाज के जन जन तक पहुंचने लगा। ठीक है? और उसमें भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। अब यहां भगवान कहते हैं कि ज्ञान नहीं, जब जब धर्म का क्षय होता है, धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, तब तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तब तब मैं अधर्म का विनाश करने के लिए
और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित होता हूं। मतलब अवतारवाद की संकल्पना इस काल में आ गई। ठीक है, तो अवतारवाद की संकल्पना आ गई। अवतार कौन लेता है? ईश्वर। ईश्वर कह रहा है कि मैं अवतार लेकर के आया हूं तुमसे मिलने, तुम्हारी रक्षा करने। तुम धर्म की स्थापना करते रहो, धर्म से जुड़े रहो, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। तो भगवान क्या कह रहे? धर्म। अब यहां ज्ञान नहीं है, धर्म केंद्रीय हो गया। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब मैं हूं, तुम हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें मेरे पास ही आना है। क्योंकि भगवान में क्या है? भगवान का दूसरा नाम है सच्चिदानंद। नाम सुना है आप लोगों ने? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? जिसमें सत्य, चित और आनंद तीनों हो। ठीक है, तो भगवान में क्या है? सच्चिदानंद है भगवान। और हमें क्या चाहिए? हमें भगवान से जुड़ना है। तो हमें सत्य, चित और आनंद, इन तीनों की प्राप्ति करनी है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, तुम मनुष्य हो, तुम कभी भगवान नहीं बनोगे, लेकिन तुम मेरे भक्त बन जाओगे और मेरे लोक में, बैकुंठ लोक में मैं रहता हूं, तुम बैकुंठ लोक में आकर के निवास करोगे। ठीक है, तो बैकुंठ लोक में जब निवास करोगे तो बैकुंठ लोक में तुम्हें क्या प्राप्त होगा? वहां पर मैं हूं, मेरे साथ रहोगे। तो मैं क्या हूं? सत्य हूं। मैं क्या हूं? चित्त हूं। और मेरे लोक में क्या है? आनंद है। तो तुम्हें ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होगी। कब? जब तुम मेरी आराधना, मेरी भक्ति करोगे। तो तुम्हें सच्चिदानंद तो तुम नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हें एकदम आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसी आनंद जो ईश्वरीय आनंद है, मेरे साथ रहने की आनंद की प्राप्ति होगी तुम्हें। ठीक है, तो यहां पर भक्ति की संकल्पना देकर के भगवान ने भक्तों को कह दिया कि अब ज्ञानी ही सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है। जो आम जन है वह भी ईश्वर को प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से इस काल में आकर के भगवान कृष्ण के ये विचार जन जन तक पहुंचने लगे। और इसीलिए आप सभी को पता होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा कि मौर्योत्तर काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है, पढ़ाई होगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। ठीक है, कहां होता है? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, किसके समय? कनिष्क के समय। कनिष्क के समय। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति का आउटकम क्या होता है? कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। कौन? हीनयान और महायान। ठीक है, और जो हीनयान है यह किसका प्रतीक है? यह बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञान मार्ग का प्रतीक है। और जो महायान है यह किसका प्रतीक है? यह इस काल में जो भक्ति की संकल्पना उभरी, यह भक्ति मार्ग का प्रतीक है। ठीक है, यह इस काल के भक्ति मार्ग का प्रतीक है। तो अब बुद्ध धर्म में भी, और यही महायान इस काल में हीनयान से भी ज्यादा प्रचलित हो गया, प्रमुख हो गया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में भी भक्ति की संकल्पना आ गई। जैन धर्म में भी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनने लगी, भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। सनातन मूर्तियां तो बन ही रही थी, भगवान विष्णु शिव की तो मूर्तियां बन ही रही थी। तो इस तरीके से यह काल जो मौर्योत्तर काल होता है, यह संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन बन करके आया। ठीक है, और इस काल में आकर के भक्ति की संकल्पना समाज के सभी लोगों को ईश्वर से जोड़ने में सफल हो गई। तो जब समाज के सभी लोग ईश्वर से जुड़ गए, तो चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे उन्हें वेदों पुराणों उपनिषदों का ज्ञान हो या ना हो, सबके लिए ईश्वर क्या हो गया? सबके पास आ गया। सभी भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते थे। तो इस तरीके से इस काल में आकर के पहले से जो सांस्कृतिक प्रतीक चले आ रहे थे, उनमें बदलाव होने शुरू हो गए। बुद्ध के ज्ञान में भी बदलाव होने लगा, महावीर के आदर्शों में बदलाव होने लगा, सनातन धर्म के आदर्शों में बदलाव होने लगा, और यह एक पूरे सांस्कृतिक बदलाव का
दौर माना जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक बदलाव का दौर माना जाता है। लेकिन फिर भी इस काल में जो कला की अभिव्यक्ति हुई, मुख्य रूप से संस्कृति में तो सनातन धर्म प्रमुख बना रहा, लेकिन कला की जो अभिव्यक्ति हुई, कला की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से इस काल में बौद्ध कला के रूप में ही देखी जाती है। ठीक है, और बौद्ध कला में भी इस काल में स्तूप, स्तंभ और अभिलेख तथा गुफा, ये 4 प्रतीक जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए थे, इनको बहुत व्यापक स्तर पर प्रमोट किया गया और बड़े स्तरों पर भगवान बुद्ध के लिए स्तूप आदि का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसी काल में आकर के 3 बड़े बड़े स्तूप, जो कि आप सभी जानते होंगे, उन तीनों स्तूपों को कौन कौन? सांची, सबसे पहले भारहूत, फिर दूसरा सांची, और तीसरा दक्षिण भारत में बहुत ही प्रमुख था अमरावती स्तूप। ठीक है, अमरावती स्तूप। यह 3 स्तूप इस काल में आकर के बुद्ध कला या स्तूप कला के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुए। तो चूंकि यह तीनों स्तूप भारत में सबसे प्राचीन 3 जीवित स्तूपों में से माने जाते हैं, सांची और भारहूत ये तो मौर्य काल के थे, लेकिन इस काल में आकर के इन पर और ज्यादा इनको उन्नत बनाया गया। तो चूंकि ये 3 स्तूप आज भी जिंदा हैं और सबसे पुरातन जिंदा स्तूपों में से एक है, तो इसीलिए यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना लगातार रहती है और इन पर प्रश्न यूपीएससी ने पूछा भी है। तो अब सांची, भारहूत और अमरावती स्तूप, इनकी चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि अगर हम संस्कृति की बात करें तो मौर्योत्तर कालीन संस्कृति में किसकी प्रधानता रही? सनातन धर्म की। उसमें भी भक्ति मार्ग की, और उसका प्रभाव अन्य समकालीन धर्मों पर भी पड़ा, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से कला की अभिव्यक्ति के स्तर पर देखें, जिसमें कि चित्रकला, मूर्ति कला, इन पर मुख्य प्रभाव अभी भी बौद्ध धर्म का ही बना रहा। ठीक है, कला पर बौद्ध धर्म और संस्कृति पर सनातन धर्म का प्रभाव रहा। इन प्रतीकों को हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि सनातन धर्म में या जो ये चेंज आए भक्ति की संकल्पना, इसका महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, इनका दासों पर क्या प्रभाव पड़ा, इनका अंत्यजों पर क्या प्रभाव पड़ा, शूद्रों पर क्या प्रभाव पड़ा, और समाज के अन्य तबकों पर इन सांस्कृतिक परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा, इसको जानेंगे। कैसे यह वर्तमान भारत को प्रभावित करता है, यह भी जानेंगे। साथ ही हम अगले क्लास में यह भी जानना शुरू करेंगे कि कैसे मौर्योत्तर कालीन कला, जिसमें कि स्तूप, स्तंभ, अभिलेख और गुफा, इन कलाओं ने वर्तमान तक भारतीय कला को प्रभावित किया, और इस काल में गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ। हम सभी जानते हैं कि भारत में जब मूर्ति कला का विकास होता है तो हमें सबसे पहले हड़प्पा काल में ही मूर्तियां दिखती हैं। ठीक है, हड़प्पाई मूर्तियां हालांकि सरवाइव नहीं कर पाई, कुछ ही बची रही, और वह मूर्ति कला धीरे धीरे आगे बढ़ करके जब मौर्य काल में पहुंचा, तो मौर्यकालीन मूर्ति कला में मौर्यकालीन जो स्तंभ बने, उन स्तंभों के ऊपर मूर्तियां बनाई गई। ठीक है, फिर मौर्यकालीन मूर्ति कला आगे बढ़ी और भारत में मौर्योत्तर काल में मथुरा मूर्ति कला के रूप में स्थापित हो गई। मौर्यकालीन जो मूर्ति कला थी वो बहुत सुंदर थी, बहुत उन्नत थी, लेकिन मौर्य काल में स्वतंत्र राजकीय मूर्ति कला बहुत अधिक नहीं रही। यहां जो मूर्तियां बनी वह स्तंभों के ऊपर बनाई गई, लेकिन मौर्योत्तर कालीन में मथुरा मूर्ति कला स्वतंत्र मूर्ति कला के रूप में विकसित हुई, और यहां पर मूर्तियां किसी स्तंभ और स्तूप से नहीं जुड़ी थी। ठीक है, इसी मथुरा मूर्ति कला के साथ साथ गंधार मूर्ति कला भी इस काल में विकसित हुई। ठीक है, और फिर मौर्योत्तर काल के बाद जब गुप्त काल का दौर आता है तो फिर यही मथुरा मूर्ति कला आगे बढ़ करके सारनाथ मूर्ति कला में बदल जाती है। ठीक है, तो सारनाथ मूर्ति कला में परिवर्तित हो जाती है। तो मूर्ति कला की ये जो यात्रा है,
यह भी हम अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे मूर्तिकलाएं आगे क्रमशः यात्रा करती हुई सारनाथ तक आती है, फिर इसके बाद पाल कला और फिर मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय कला से जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कहूं या फिर एक सलाह है आप लोगों के लिए कि क्लास को बहुत सीरियस लीजिए, क्योंकि ऐसी क्लासें आपको कहीं मिल नहीं रही हैं। संभवतः शायद ऐसी बातें आपको बताई भी नहीं जा रही हैं, लेकिन यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है तो जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा कि इन टॉपिक्स को, जो कि अभी 11th क्लास की फाइन आर्ट की जो एनसीईआरटी है उसका जो टॉपिक नंबर 4 है, उसको एक बार पढ़ जरूर लीजिए, ताकि जब मैं आपको कल क्लास में एक्सप्लेन कर सकूं तो आप उसको आसानी से समझ सके। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि आपको ये सारी यात्रा कराते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।